पूर्णिमा में से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कृष्ण पक्ष। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, कृष्ण पक्ष। अगला क्वेश्चन, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। क्रोट, मेटल, भूपर्पटीय, उपरोक्त सभी। क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका क्रोड। तो हम चले जाएंगे कोर के साथ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 1%, 78%, 21% या 16%। तो ये नाइट्रोजन होता है, ठीक। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ये आपकी O2 ऑक्सीजन, ये आपको मिलती है 21%। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न, हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 15। तो कितने हैं? तो मूल संविधान है, इसमें आपके 12 अनुसूची हैं। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? ये आपके अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब थे। तो चले जाएंगे हम सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25 या 30। तो कितनी संख्या है गुफाओं की अजंता में? ये संख्या है आपकी 30। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला का था, उज्जैन का, सौराते, तोसाली का। तो ये कहाँ का था? ये आपको, तो ये किस स्थान का था? ये था आपका उज्जैन का। हम चले जाएंगे उज्जैन के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन। अगला, किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया? ये आपके रामगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला हो जाएगा यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके शासनकाल में किया था? ये किया था कुमारगुप्त के। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न, सबसे पहले भारत आया ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इबन बतूता, मेगास्थनीज। तो सबसे पहले भारत कौन आया था? ये आए थे आपके मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज आए थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? इन्होंने लिखा है इंडिका। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट, हर्ष, मार्तंड या भवभूति। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बाणभट्ट। हम चले जाएंगे बाणभट्ट के साथ। अगला प्रश्न, प्रथम युद्ध हुआ था 1197, 1191, 1194, 1199। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन के, बी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या नारायण पाल ने। पाल वंश की स्थापना किसने की? यह स्थापना की थी गोपाल ने। तो हम गोपाल के साथ चले जाएंगे, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जयसिंह, पुलकेशिन,
पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन दूसरे या रणराज। कौन थे ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ये हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपरोक्त सभी। तो भूजल का स्रोत कौन सा हो जाएगा? ये वर्षा का जल हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? कुषाण, अशोक, पुष्यमिशुंग, पुष्यमित्र या बृहद्रथ। कौन था? ये आपके बृहद्रथ। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त, गुप्त हो जाएगा, ठीक, ये पहले थे। दूसरे आपके हो जाएंगे बिंदुसार, ये आपके सेकेंड हो जाएंगे। और तीसरे आपके हो जाएंगे अशोक, ये थर्ड वाले थे। और लास्ट थे ये बृहद्रथ, ये आपके 10 थे, 10वें नंबर के थे। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष क्या है? 375 ईसा, 319, 335, 380 ईसा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 319 ईसा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ में है, भूमरा में है, भीतर गांव में या खजुराहो में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, देवगढ़। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या देवपाल ने। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे ये आपके गोपाल थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ये आपके ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो हम चले जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो ए ऑप्शन किताबुल रहला, शाहनामा, राज तरंगनी या किताउल हिंद। तो किसकी रचना की थी इन्होंने? इन्होंने रचना की थी शाहनामा की। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में किस वंश के सर्वाधिक शासन किया? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैद वंश। तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा किसका काल रहा? तो ये था दास वंश का। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चांद के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर। तो सूर्य सीधा चमकता है किस पे?
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मकर रेखा पर। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, मकर रेखा। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, या आपका हो जाएगा ऑप्शन थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, तो हम इसको सही कर देते हैं। ये 23 वन नहीं है, ये आपका हो जाए 1/2, 23.5, ये ऐसा है 23.5 डिग्री, ठीक, पूर्वी देशांतर। और दूसरा लास्ट ऑप्शन ये आपका है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये है 82 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा ये आपकी 82। तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ये आपका संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था। ए ऑप्शन ESC सी तलवार के लिए, राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर KT शाह, या जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका AC सी तलवार, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम ये ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, या आयरलैंड। जो शेक्सपियर महोदय थे ये आपके इंग्लैंड के थे। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। चोलकाल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, या भगवान बुद्ध की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नटराज की। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, काबुल में। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा ये है अजमेर में। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ये आपका अजमेर हो जाएगा करेक्ट। अगला, हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो ये किसके द्वारा चलाया गया? जो हिजरी संवत ये चलाया गया आपके अकबर द्वारा। तो हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में, या फतेहपुर सीकरी में। तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, जीजाबाई ने। किसने किया? तो ये किया था ताराबाई ने। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को
मनोनीत करने की संख्या 2, 4, 5 या 12। तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये 2 सदस्यों को कर सकते हैं। तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है? बदलने का अधिकार नहीं, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा बदलने का अधिकार है। तो ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह है संपत्ति का अधिकार। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट और फिर बजट बचत बजट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा संतुलित बजट। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी योजना संबंधित है पश्चिम बंगाल से, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या बिहार से। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है बिहार तथा पश्चिम बंगाल से। गीत गोविंद, ये गीत गोविंद ये किसकी रचना है? इसके रचयिता या रचनाकार कौन है? जयदेव साहब, जायसी हैं, अमीर खुसरो हैं या इनमें से कोई नहीं। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? ये हैं जयदेव साहब। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? उनके दरबार में जो 8 दिग्गज थे वो कौन थे? 8 मंत्री थे या 8 तेलुगु कवि थे या 8 महासेनापति थे या 8 परामर्श दाता थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 8 तेलुगु कवि। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसूनी पवन कहलाती है ये नियतवाही, मौसमी, स्थानीय, स्थलीय या सागरीय। तो मानसून पवन कौन सी होती है? ये होती है आपकी मौसमी पवन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ, मौसमी पवन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है या हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। ये होती है आपकी 78, आपकी 78% होती है। ठीक, 21% ऑक्सीजन होती है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 66 सही, ये आपका 66.5 है। करेक्ट करना पड़ेगा इसको। ये आपका हो जाएगा 66 सही 1/2% से ध्रुवों के मध्य में पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। कौन है? शीत कटिबंध है, शीतोष्ण है, शीत है, उष्ण है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये शीतोष्ण हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, शीतोष्ण कटिबंध। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की
सूचियाँ हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। भारतीय संविधान कितनी सूचियाँ हैं? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, 3। एक संघ सूची है, दूसरी राज्य है और तीसरी समवर्ती सूची है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल साहब थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे या नेहरू जी थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। यह आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज या बैंक? तो कौन बनाता है? ये बनाते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य मापन का कार्य मुद्रा, ये आपको बताना है। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है या आकस्मिक कार्य है? तो कौन सा कार्य है ये प्रमुख कार्य है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1021 से 1022 में किया था, 1023-24 में या 1922-23 में या 1025 से 1026 के बीच में? तो इसने कब आक्रमण किया था? नहीं, आक्रमण किया था 1025 से 26 में। तो हम चले जाएंगे लास्ट ऑप्शन के साथ, 1025-26 में। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1972 में किया गया था, 1976, 1980 या 1978 में? तो ये 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। तो हम चले जाएंगे विकल्प बा के साथ, विकल्प बी ऑप्शन के साथ, सेकेंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कार्यकाल कितने वर्ष का होता है न्याय पंचायत का? 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो ये कार्यकाल आपका होता है जनरली कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे, विकल्प पहला ऑप्शन 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के CAG कौन है? गिरीश चंद्र त्रिपाठी, गिरीश चंद्र मुर्मू या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये विकल्प सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये किसने कहा? नेहरू जी ने कहा, अंबेडकर साहब ने कहा, सीतारमैया ने कहा या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपके जवाहरलाल नेहरू साहब का। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? ये सामंतवाद का पतन हुआ था 15वीं में, 12वीं में, 11वीं या 13वीं सदी में होता। तो सामंतवाद का पतन हुआ था 15वीं शताब्दी में। तो हम विकल्प पहले के साथ चले जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, इसमें से सिडेराइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट? तो सबसे अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है? ये होता है आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, तो हम चले जाएंगे विकल्प थर्ड के साथ, ये ऑप्शन थर्ड जो आपका है इसके साथ हम चले जाएंगे मैग्नेटाइट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अकबर के 9 रत्न में से, जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से कौन शामिल नहीं था? अब्दुल फजल नहीं थे, तानसेन, फैजी या रैदास साहब। अब्दुल के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो ये थे आपके रैदास साहब, ये उनके 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करके सत्ता में गया? कैकुवात, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन की? तो ये अपने चचा जी या ससुर जी का हत्या करके ये जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो हम चले जाएंगे विकल्प सेकंड के साथ, ये आपका विकल्प सेकंड हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, जो इनके ससुर भी थे, उनकी हत्या करके ये सत्ता में आए थे। अगला क्वेश्चन है, जौहर प्रथा प्रचलित थी राजपूत काल में, सल्तनत काल में, मौर्य काल में या मुगल काल में? तो किस काल में ये प्रथा प्रचलित थी? ये प्रथा आपकी प्रचलित थी ना ही सल्तनत काल में थी, ठीक है, और ना ही मौर्य काल में थी। ये प्रथा थी आपकी राजपूत काल में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन पहले के साथ, राजपूत काल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा का नियामन कौन करता है? सेबी करती, आरबीआई, ईडी या इरडा? कौन करता है? जो मुद्रा होती, इसका जो नियामन है, ये कौन करता है? तो ये करता है आपका आरबीआई, क्योंकि मुद्रा से जितने भी लेन देन के काम हैं सभी बैंकों से या जो भी है, ये सब के सब आरबीआई करता है। तो हम चले जाएंगे विकल्प सेकंड के साथ, बी ऑप्शन। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, कानपुर में है, जौनपुर में है या इलाहाबाद में? तो ये सिडबी का मुख्यालय है, ये लखनऊ में है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता में गुफाओं की संख्या 42 है, 20 है, 25 है या 30 है? तो जो अजंता की गुफा है, इसमें जो गुफाओं की संख्या है ये आपकी 30 है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, फोर्थ ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आने वाले चीनी यात्री फैंगसांग, पोलो थे, मार्को पोलो, इब्न बतूता या मेगास्थनीज? तो सबसे पहले कौन आया था? ये आपके ह्वेनसांग आए थे, ठीक है। ये चीन से आने वाले यात्रियों की बात चल रही है। तो सबसे पहले चीनी यात्री कौन सा आया था? ह्वेनसांग आए थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय है, केरला है, मैसूरराम है या चेरापूंजी? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये आपका मैसूरराम में होती है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? कितना समय सूर्य के प्रकाश को आने में लगता है? 5 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 3 सेकेंड, 4 मिनट 3 सेकेंड या 8 मिनट 3 सेकेंड? तो कितना समय लगता है? ये लगभग 8 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट के आसपास लगता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। 8 मिनट 3 सेकेंड, डी ऑप्शन के साथ, फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित की रचना किसने की है? हर्ष ने की है, बाणभट्ट ने, भवभूति या मातंग? तो इसके रचयिता कौन है?
तो इसके रचयिता है हर्षचरित के बाणभट्ट। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जयसिंह, रणराज, पुलकेशिन या पुलकेशिन प्रथम? पुलकेशिन प्रथम या द्वितीय, कौन था चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो बी आकार की घाटी है 21 मार्क में बनाती है, तो ये बनाती है आपकी ऊपरी मार्क। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? जो पृथ्वी है अपनी, उसका औसत घनत्व कितना है? 2.7, 5.5, 9.5 या 9.4। तो जो पृथ्वी का घनत्व है ये आपका है 5.5। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भृग का निर्माण कहाँ होता है? ये पहाड़ी भाग में होता है, समुद्र किनारे पर, हिमानी पर या मरुस्थल में? तो जो इसका निर्माण होता है ये होता है आपका समुद्र किनारे पर। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। यह आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट, समुद्र के किनारे। क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे? जो एक प्रारूप समिति बनी थी, तो जो इसके अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, फर्स्ट ऑप्शन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम है, उसका क्या नाम होता है भूतल पर? रियाल, सीमा, नीफे या लावा? तो जो ज्वालामुखी उद्गार होता है इसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ, लावा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या एनीमोमीटर से? तो किससे मापी जाती है आर्द्रता? ये आपकी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, जहाँ पे कैस्पियन सागर है, लाल सागर है, मृत सागर या भूमध्य सागर है? तो सबसे ज़्यादा ये आपका किस में होता है? मृत सागर में होता है। ठीक है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, मृत सागर। इसमें सबसे ज़्यादा नमक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी किस काल में महान वैद्य थे? ये आपका ऑप्शन है मौर्य काल में थे, गुप्त काल में, महाजनपद काल में या राजपूत काल में थे? तो धन्वंतरी ये बहुत बड़े महान वैद्य थे और ये थे गुप्तकालीन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, ऑप्शन सेकंड के साथ, ये गुप्त काल में थे, तो गुप्त काल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष? तो अलाउद्दीन खिलजी कितने वर्ष तक शासन किया? ये आपके अलाउद्दीन खिलजी साहब ये 1296 में आए थे और ये 1316 तक इन्होंने शासन किया। तो टोटल इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया? इन्होंने टोटल आपके 20 वर्षों तक शासन किया। ठीक, 4 वर्ष इधर हो गए, 16 इधर हो गए। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, 20 वर्ष। ठीक, ये आपके 20 वर्ष हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके आपको विलास प्रहसन नामक एक पुस्तक है, इसका लेखक है महेंद्र पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह या राज प्रथम। इसके जो राइटर हैं, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं महेंद्र। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जौहर प्रथा प्रचलन है मौर्य, गुप्त, महाजनपद या राजपूत काल में? तो इसका संबंध राजपूत काल से था। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे बजट या बजट का बजट। ठीक है, तो वो बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है उसको कहते क्या है? तो उस बजट को कहते हैं आपका बचत का बजट। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बचत के बजट को जिसमें आय व्यय बराबर होता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यदि आय भी बराबर है और व्यय भी बराबर है तो वो हो जाएगा आपका बचत का बजट नहीं, वो हो जाएगा आपका संतुलित बजट, क्योंकि बैलेंस है, आय भी जितनी आय है और व्यय दोनों बैलेंस है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बैलेंस बजट। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, क्योंकि इसमें आय और व्यय दोनों बराबर है तो बैलेंस है, बैलेंस बजट हो जाएगा, संतुलित बजट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय कृषि में निम्न में उत्पादकता का कारण था। जो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण था? मतलब उत्पादकता कम क्यों थी, उसकी क्या कारण था? एक तकनीकी पिछड़ी तकनीक, हमारे पास अच्छी तकनीकी नहीं थे, जोत का आकार छोटा था, हमारे पास छोटे छोटे खेत थे, बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास बड़े आकार के खेत थे, साखे का प्रमाण और उपयुक्त सभी। तो हम किस विकल्प के साथ चले जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी चीज़ें क्या करती थी? हमारे कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करती थी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी निम्न उत्पादकता का कारण था। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? अकबर साहब के थे, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के थे? तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त के। ये आपके समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त का शासनकाल था ये आपका था 335 ईसा से ये आपके 375 ईसा तक था। ठीक, तो ये काफ़ी महान शासक रहे हैं गुप्त वंश के। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिका की रचना किसने की है? ये इंडिका नामक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? ह्वेंसांग ने की, मेगस्थनीज ने की, फाह्यान ने की या कौटिल्य ने की? तो जो इंडिका है इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है आपके मेगस्थनीज साहब ने। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। मेगस्थनीज एक ग्रीक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता में, कालिंजर में, कौशाम्बी या खजुराहो में? खजुराहो में। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका खजुराहो में स्थित है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, फोर्थ ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्र मुद्रा के प्रकार हैं हुंडी, चेक, उपरोक्त सभी या बांड? ये बांड, उपरोक्त सभी, चेक और ये आपकी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा करेक्ट? पत्र मुद्रा मतलब पत्र। तो ये सारे के सारे पत्र मुद्रा के ही प्रकार हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के, थर्ड के साथ ही, उपरोक्त सभी, चेक भी पत्र मुद्रा, बांड भी और हुंडी भी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। क्या चुनौती है भारतीय अर्थव्यवस्था के? बेरोजगारी एक समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है, जनसंख्या वृद्धि भी धुआंधार हो ही रही है, और फिर उपरोक्त सभी कृषि की दयनीय स्थिति, कृषि की हालत भी
खराब ही हो रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, क्योंकि ये सारी की सारी समस्याएं हो ही रही है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी का मतलब ये भी, कृषि भी, ये ऑप्शन इधर का उधर हो गया। तो हम चले जाएंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बेरोजगारी, जनसंख्या और कृषि की दयनीयता। उपरोक्त सभी ये लास्ट में आएगा, उपरोक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया है? धारा 40 में बताया गया, धारा 343 में, धारा 350, 349। तो ये बताया गया है धारा 343 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ, जो कि ऊपर नीचे लिखा हुआ है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन किसके साथ? हम ऑप्शन सेकेंड के साथ चले जाएंगे, धारा 343। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? राज्य का, केंद्र का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या समवर्ती सूची का? तो किसका विषय है? ये आपका समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिनमें, जिसके ऊपर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकती है, मगर यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो जो प्रभावी कानून माना जाएगा वो केंद्र का ही माना जाता है। तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा, दोनों लोग इस पर कोई कानून बनाते हैं। तो समवर्ती सूची में राज्य के विषय भी शामिल किए जाते हैं और केंद्र के विषय भी शामिल किए जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता का प्रमुख विशेषता है। जागरूकता की प्रमुख विशेषता क्या है? सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, उपरोक्त सभी, या क्रियाशीलता। तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ऑप्शन फोर्थ के साथ, उपरोक्त सभी। ये क्या करते हैं? उपभोक्ता जागरूकता की विशेषताएं। ठीक, हम डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? तो पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो ये पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? ये आपको 2 गोलार्ध में बांटा गया है। ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्ध में बांटा गया है। ठीक, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, 2 गोलार्ध में बांटा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? चेरापूंजी, मानसीन राम, मेघालय, केरला। तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये मानसीन राम में होती है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी, बिल्ली, टाइफून आदि प्रकार है किसके? प्रति चक्रवात के, तूफान के, चक्रवात या ठंडी धारा के। तो ये किसके प्रकार हैं? ये आपके प्रकार हैं चक्रवात के। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%, 21% ऑक्सीजन रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम चले जाएंगे इसमें थर्ड ऑप्शन के साथ, ये आपका नाइट्रोजन।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये आपका लगता है 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट या 8 मिनट 3 सेकंड। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ, 8 मिनट 3 सेकंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का युद्ध कब हुआ था? ये 1992 में, 95, 1192, 95, 1191 या 1194 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। 92 में भी हुआ था, 91 में भी हुआ था। कौन सा पूछ रखा है वो तो बता नहीं रखा। प्रथम युद्ध जो हुआ था यह हुआ था आपका 1991 में। यदि द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो ये हुआ था 1992 में। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, 92 भी करेक्ट हो जाएगा, 91 भी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 91 में, 97 में, 92 या 94 में। तो पहला युद्ध तराइन का कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1191 में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1192 में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था कौन था? इल्तुतमिश था या जलबन था, ऐबक था या फिर आपका रजिया सुल्तान? तो कौन सा ऐबक साहब थे? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन है, मिसिसिपी है या होयांगो या नील नदी? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी नील नदी है। फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है पोपो, वेसुविलियस, फ्यूजियामा या स्टाम्बोली? कौन सा है? ये आपका फोर्थ ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, स्टाम्बोली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 19 से 22, 14 से 18, 6 से 12 या 16 से 18 में? तो ये है आपका ऑप्शन सेकेंड, 14 से 18 के बीच में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? निमाजुद्दीन का है, मोइनुद्दीन का है, कुतुबुद्दीन का है या ख्वाजा सलीम चिश्ती का है? तो ये है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब हैं। सेकेंड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ड्राफ्ट है क्या है? शाखा मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा है या प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है या परिवर्तनशील मुद्रा है? तो बैंक का ड्राफ्ट क्या होता है? ये आपका होता है शाखा मुद्रा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1020 से 1021 ईसा में, 1023 से 24, 1022 से 23 या 1025 से 26? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। ये कब किया था? ये किया था आपका 25 से 26 ईसा पूर्व, 25 से 26 ईस्वी में किया था, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में किया। हम लोग चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड
का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? अकबर साहब के, शेरशाह सूरी, शेख नादिर शाह। तो किसके शासनकाल में करवाया गया था? यह करवाया गया था आपका शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ, बी ऑप्शन शेरशाह सूरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, सम्राट अशोक महान को, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त साहब को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का? तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा क्या होता है वायुमंडल में? सबसे ज़्यादा होता है 68%, ये आपका होता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होता है, और फिर उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? स्लेट, संगमरमर, क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट? तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? नहीं ऑप्शन पूछ रहा है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ, ग्रेनाइट। ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ग्रेनाइट के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाना चाहते हैं? कन्नौज, दौलताबाद, लाहौर या कालिंजर? तो ये अपनी राजधानी कहाँ ले जाना चाहते थे? ये अपनी राजधानी ले जाना चाहते थे दौलताबाद। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या आपका 90 डिग्री? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है, ये क्या है? नदी, खाड़ी में एक नदी है, महासागरीय धारा है, या फिर जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम ध्रुव तारा है? क्या है ये? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? एक महासागरीय धारा होती है। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक महोदय, इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी कौन थे? ऑप्शन है, बिंदुसार थे, बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य थे? तो इनके पिताजी कौन थे? सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आते हैं बिंबिसार, इसके बाद आते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आते हैं सम्राट अशोक। बिंदुसार के पिता कौन है? सम्राट अशोक। बिंदुसार के पिता कौन है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य। और सम्राट अशोक के पिताजी कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बिंदुसार। तो पूछ रखा है अशोक के बारे में, तो उनके पिताजी थे बिंदुसार। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ।
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाघ की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, एमपी में है, या फिर ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो हम चले जाएंगे एमपी के साथ, हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, मध्य प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्दा राक्षस नाटक का लेखक कौन है? इसको लिखा किसने? शूद्रक ने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, या फिर भारवी ने लिखा है? तो ये नाटक आपका विशाखा दत्त का है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ, ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल थे, इसकी भाषा क्या थी? पाली थी, हिंदी थी, प्राकृत थी, या संस्कृत थी? तो इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। तो हम चले जाएं ऑप्शन फोर्थ के साथ, संस्कृत भाषा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सैनिक को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, किसने अपनाई? इल्तुतमिश ने, नासिरुद्दीन ने, या रजिया ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने अपनाई जो नगद वेतन देने की? ये आपके अलाउद्दीन साहब थे। ये वेतन देने का काम इन्होंने शुरू किया, ये एडवांस में ही वेतन दे दिया करते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी राजरासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? प्राचीन क्षत्रियों से हुई है, विदेशियों से हुई है, ब्राह्मणों से हुई है, या फिर अग्निकुंड से हुई है? ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा अग्निकुंड। पहला है प्राचीन क्षत्रियों से हुई है, विदेशियों हुई, या ब्राह्मणों से हुई, या अग्निकुंड से हुई है? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ये किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। किसके अनुसार? ये पृथ्वी रासो के अनुसार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? इनकी दरगाह आगरा में है, कानपुर में है, आगरा, कानपुर, या लखनऊ में हुई? तो ये कहाँ हुई है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? और एक ऑप्शन आपका मिस हो रहा है, डी ऑप्शन, ये दिल्ली। तो कहाँ हुई? आगरा में हुई है, कानपुर में, लखनऊ में, या दिल्ली में हुई? तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, दिल्ली। करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दिल्ली में हुई। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांची, महाबलीपुरम, तंजौर, या वेंगी? तो ये कहाँ पे है? ये आपका कांची में है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, क्या कहते थे? राज्य कहते थे, परगना कहते थे, इक्का कहते थे, सिख कहते थे? तो जो सल्तनत काल का, इसमें राज्य को क्या कहते थे, प्रांत को क्या कहते थे? तो प्रांत को इक्का कहते थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप मापने की इकाई है, क्या है? क्या इकाई है भूकंप मापने की?
मापक, रिएक्टर, समताप या मिलीबार। तो हम भूकंप किससे मापते हैं? हम इसको रिएक्टर पैमाने पे मापते हैं। इतने रिएक्टर का भूकंप आया है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर है क्या है? रूपांतरित शैल है, अग्नेय शैल है, परतदार शैल है या मिट्टी है? तो ये क्या है? ये है परतदार शैल। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। ये क्या है? परतदार शैल। ठीक है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूभाग को कहते हैं महासागर कहते हैं, स्थल मंडल, महाद्वीप या जलमंडल। तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं महाद्वीप। तो हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। विशाल जो भूभाग होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। तो हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद है, प्रशांत है, लाल है या काला सागर है? तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए? फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड या रूस से? ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। ए ऑप्शन साम्यवादी अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन समाजवादी और तीसरे कौन सा हो जाएगा? ये आपका तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था और चौथा हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट। अर्थव्यवस्था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त संवत का प्रारंभ किया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त ने? किसने सही किया था? तो ये गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या घोषणा की थी? भैर घोष, धर्म घोष, भैर घोष तथा धर्म घोष, इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया था? धर्म घोष। तो हम ऑप्शन सेकंड के साथ चले जाएंगे। युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। अधोलिखित में से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौड़ी, दिनार, निष्क या पर्ण? तो कौन सी थी? ये थी दिनार। गुप्तकालीन मुद्रा दिनार थी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में था? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम, पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके मध्य हुआ था? ये आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? ये कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न, पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस राज्य में? कांची, मंगी, महाबलीपुरम या तंजौर? स्थान का नाम बताना है, राज्य का नाम नहीं बताना। तो ये कौन सा मंदिर है? रथ मंदिर है। ये कहाँ पे है? ये आपका है महाबलीपुरम। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, महाबलीपुरम। जो तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी
का किस राजा से युद्ध हुआ? जयपाल से हुआ, जयचंद से हुआ, आनंद से हुआ, पृथ्वीराज चौहान से हुआ? तो किससे हुआ था? यह हुआ था आपके पृथ्वीराज चौहान साहब से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, ऐबक या रजिया सुल्तान? तो गुलाम वंश था, इसके जो प्रथम सुल्तान थे ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1206 में, ये आपका 1210 में, 1211 में या 1266 में? तो ये कब बना था? ये बना था 1266 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या संग्राम सिंह ने किसने किया था दिल्ली में? तो दिल्ली में लोदी वंश का जो स्थापना है, संस्थापक जो थे ये बहलोल लोदी थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, बहलोल लोदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालीकोट का युद्ध हुआ सन 1565 में हुआ, 1568 या फिर आपका 60 में हुआ, 1500 या 1590 में हुआ? तो ये युद्ध जो था ये युद्ध हुआ था आपका 1565 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, 1565। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? जो विजयनगर साम्राज्य था उसको शासन व्यवस्था के कितने प्रांतों में बांटा गया? 6 प्रांत में, 15, 20 या 30 प्रांत में? तो इसे बांटा गया था 6 प्रांत में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, 6 प्रांत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, चपटा है, वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? ये आपका गोल है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। वैसे इसका आकार जो होता है, ये पृथ्वी है, इसका आकार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक पवनें, पछुआएं? तो पछुआ हवाएं हैं, तो क्या है इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण है मानसूनी हवाएं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया? 1946 में, 1949 में, 1950 में या 1948 में? तो ये लागू किया गया था आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका 1950। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस तथा सेल्यूकस साहब और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध कब हुआ था? ये 326 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 305 ईसा पूर्व? तो ये युद्ध हुआ था आपका 305 ईसा पूर्व। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। तो इन्हीं के दिन कहाँ होता है? ये उत्तरी ध्रुव पे होता है, दक्षिणी ध्रुव पे, उत्तरी दक्षिणी दोनों ध्रुव पे, या फिर ये संभव नहीं। तो ये कहाँ पे होता है? ये आपका
उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पे होता है। तो हम लोग चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, पठार कहलाता है, सिंध पंख कहलाता है, महासागर धारा कहलाता है या प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रायद्वीप। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, प्रायद्वीप सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है? तो मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है कौन सा सागर है? ये आपका कैस्पियन सागर है, लाल सागर है, मृत सागर है, भूमध्य सागर है। तो कौन सा सागर है? ये आपका मृत सागर है, डेड सी। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या रामगुप्त? तो जो गुप्त वंश है इसके जो संस्थापक है ये माने जाते हैं श्रीगुप्त। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है, नागार्जुन है, कालिदास या चरक है? तो जो बुद्ध चरित्र है इसके जो रचनाकार है, इसके जो राइटर है ये है अश्वघोष। तो हम चले जाएंगे ये ऑप्शन के साथ। अगला, शून्य का आविष्कार कौन है? ये आर्यभट्ट है, भास्कर साहब है, रमन है या वारामिहिर है? तो शून्य के जो आविष्कारक हैं ये किन्हें माना जाता है? यह माना जाता है आर्यभट्ट को। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हस्तचरित्र का लेखक कौन है? इनके जो लेखक हैं हस्तचरित्र के जो कर चुके हैं क्वेश्चन, बाणभट्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, चंदेल शासकों की राजधानी थी उज्जैन थी, धार थी, खजुराहो या कन्नौज? जो चंदेल शासक थे इनकी जो राजधानी थी ये थी खजुराहो। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, खजुराहो। अगला, दास वंश कहा जाता है चंदेल वंश को, मंगोल वंश को, गुलाम वंश को या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुलाम वंश। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन, कैकोबाद या इनमें से कोई नहीं? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था ये था कैकोबाद। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत पे घटित होती है? समताप मंडल पे होती है, क्षोभ मंडल पे होती है, आयन मंडल पे होती है, बहिर्मंडल पे होती है? तो जो इसकी घटनाएं हैं ये घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, वायुदाब को मापने की इकाई है मिलीबार, सेल्सियस, केल्विन या एम्पियर? तो कौन सी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा मिलीबार। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। जो सेल्सियस है इससे हम टेम्परेचर मापते हैं, ठीक, और केल्विन से भी हम टेम्परेचर मापते हैं। एम्पियर ये धारा प्रवाह की यूनिट है, ठीक है, धारा को मापते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं? तो जो भारतीय नागरिक इनको कितने अधिकार प्राप्त हैं? ये 6 अधिकार हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ 15 अप्रैल 2005, 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005 या 15 सितंबर 2005? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 जून 2005। तो हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे? सूफी
जर्राह, पीर या खान सामा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पीर। तो हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, बी कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, कृषि उत्पादन वृद्धि से या पशुधन से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन बी के साथ, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया और इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।